हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था लीडरशिप कल्चर एंड क्लाइमेट के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड वे में कैसे यूज किया जाता है, इसके रोल्स कौन से हैं किसी भी सर्विस फर्म के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरू। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले, integrated marketing communication refers to integrating all the methods of brand promotion to promote a particular product or service among target customers। इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, इसमें क्या है कि ब्रांड प्रमोशन, जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है जो टारगेट मार्केटिंग के अंदर रखते हैं कस्टमर के सामने, उसको प्रमोट करने के लिए जो ब्रांड प्रमोशन के मेथड्स यूज किए जाते हैं, तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर उनको इंटीग्रेट करके यूज किया जाता है उन मेथड्स को। तो दोस्तों ये इसका डेफिनेशन थी। सेकंड डेफिनेशन और देख लेते हैं। ऑल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन वर्क टुगेदर फॉर इंक्रीज्ड सेल एंड मैक्सिमम कॉस्ट इफेक्टिवनेस। किसमें क्या है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन की ऑल एस्पेक्ट्स जो काम करती हैं सेल्स को इंक्रीज करने के लिए एंड मैक्सिमम कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए, तो होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये डेफिनेशन फर्स्ट वाली ये गलती से दोबारा लिखी गई थी दोस्तों, तो दो ही डेफिनेशन काफ़ी है इसके लिए। अब हम मीनिंग क्लियर कर लेते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, क्योंकि डेफिनेशन इसे इतना कुछ समझ में नहीं आया होगा। हम इसका मीन्स कर लेते हैं कि क्या है। यहाँ देखिए, इंटीग्रेटेड सर्विस कम्युनिकेशन ए स्ट्रेटजी डेट केयरफुली इंटीग्रेट ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल टू प्रेजेंट ए कंसिस्टेंट मैसेज टू कस्टमर। कि कोई भी कंसिस्टेंट मैसेज जो कस्टमर को प्रेजेंट किया जाता है, तो ये एक्सटर्नल या इंटरनल कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं जिनकी सहायता से कोई भी मैसेज है, कोई भी सर्विस फर्म ऑर्गेनाइजेशन पहुंचाती है कस्टमर तक। तो इसमें क्या है कि ये जो चैनल्स हैं एक्सटर्नल इंटरनल, इनको केयरफुली इंटीग्रेट करने का एक स्ट्रेटजी है, तो वो होती है इंटीग्रेट सर्विस कम्युनिकेशन। इसका हम मीन्स देख लेते हैं। दिस मीन्स कोऑर्डिनेशन अक्रॉस, की इन सब के बीच में जब कोऑर्डिनेशन होता है तो वो क्या हो जाता है इंटीग्रेटेड सर्विस कम्युनिकेशन। इसमें क्या क्या है, सेल्स एंड सर्विस पीपल्स हैं जिनसे सर्विस डन होती है, प्रिंट मीडिया है, इंटरनेट है, अदर फॉर्म्स ऑफ टेंजिबल कम्युनिकेशन है इंक्लूडिंग द सर्विस स्केप मीन्स सोशल मीडिया है। तो अब हम ये देखेंगे कि कोई भी सर्विस डन कैसे होती है, किन किन टूल्स से होती है। हाउ इज दिस डन इन सर्विस, एडवर्टाइजिंग है, प्राइसिंग है, सर्विस स्केप मीन्स सोशल मीडिया, पब्लिक रिलेशंस है, सर्विस एनकाउंटर है, कस्टमर एजुकेशन, वेब परसेंस, सर्विस गारंटीज है, सेल्स रिप्रेजेंटेशन है। कि दोस्तों क्या है कि कोई भी सर्विस है, बहुत सारे जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, जिनकी सहायता से कोई भी कंसिस्टेंट मैसेज प्रेजेंट किया जाता है कस्टमर के सामने। अगर इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो कोई भी सर्विस है वो डन नहीं होगी, सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इसमें क्या है, एडवर्टाइजिंग है, प्राइसिंग है, सर्विस स्केप है। मतलब एडवर्टाइजिंग क्या है, एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स है जो कस्टमर तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है सर्विस की। तो एडवर्टाइजिंग भी जरूरी होती है, प्राइसिंग भी जरूरी होती है। जब तक वो जो कस्टमर होते हैं सर्विस को कंज्यूम करने वाले, उनसे मैच नहीं करेगा तब भी डन नहीं होगी, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो प्राइसिंग भी सेट किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट भी दी जाती है, सर्विस, सोशल मीडिया भी, कौन से सोशल मीडिया रिसोर्स का यूज किया जाए ये भी देखा जाता है। पब्लिक रिलेशंस हैं, सर्विस एनकाउंटर है, सर्विस एनकाउंटर में इंटरेक्ट कैसे किया जाए, किस तरीके की कम्युनिकेशन स्किल है, कैसे रिलेशन बिल्ड करनी है, कैसे पब्लिक से डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर रिलेशन बिल्ड करनी है, एंड कस्टमर को एजुकेट कैसे किया जाए ताकि वो दूसरों की तरफ अट्रैक्ट ना हो, हमारी सर्विस की तरफ वो अट्रैक्ट हो, लॉयल हो। सेल्स को कैसे रिप्रेजेंट करें एंड सर्विस की गारंटीज कैसे दे। जैसे अगर कोई कस्टमर है रिपेयरिंग की दुकान पे जाता है, वो रिपेयर करवाता है किसी भी मैकेनिक से, तो अगर वो रिपेयर करके जिस सामान को रिपेयर करने के लिए लेके जाते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं इस चीज़ का, अगर कोई मैकेनिक है रिपेयरिंग का काम करता है और वो आफ्टर रिपेयरिंग वर्क वो गारंटी देता है कि 1 साल तक मैं गारंटी देता हूँ कि ये चीज़ ख़राब नहीं होगी जो मेरे से रिपेयर करवाई है आपने। तो 1 साल तक के बीच में अगर ये ख़राब हो जाती तो आप दोबारा रिपेयरिंग करवा सकते हो। तो ये क्या है कि कस्टमर वहाँ पर फेथ करेगा और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट की ही गारंटी दी जाती है, तो वो समझेंगे कि यहाँ पर क्वालिटेटिव सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। वेब परसेंस की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी सर्विस को डन कराने के लिए। तो दोस्तों इसमें क्या है कि इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेशन वे के अंदर यूज करके कोई भी सर्विस डन की जाती है। विदाउट
इन सब सोर्सेज के कोई भी सर्विस डन नहीं हो सकती है आज के टाइम में, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है और बहुत ही ज़्यादा अपडेट रहकर काम करना पड़ता है। कोई भी चीज़ है डन या सक्सेसफुल तभी होती है जब बहुत सारे टूल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाकर काम किया जाए। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन या उनको इंटीग्रेटेड वे में यूज करके ही एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाती है जिसको इंटीग्रेटेड सर्विस कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। जो इंटीग्रेटेड सर्विस स्ट्रैटेजी है या जो सर्विस कम्युनिकेशन है, इसके गोल्स होते हैं कुछ, इनको कर लेते हैं हम वन बाय वन। इसका मेन गोल ये होता है कि जब भी कोई सर्विस बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये सर्विस की डिलीवरी करते हैं तो इनका एक टारगेट होता है कि जो कस्टमर ने एक्सपेक्टेशन की थी हमारी सर्विस की डिलीवरी या तो उसके इक्वल हो या उसके ग्रेटर देन हो, उससे कम तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम होगी तो इमेज खराब होगी सर्विस फर्म की और ना ही कस्टमर अट्रैक्ट होंगे उस सर्विस फर्म के। तो इसका मेन गोल ये होता है कि प्रॉमिस के इक्वल या ग्रेटर देन सर्विस डिलीवरी होनी ज़रूरी होती है। तो जो इंटीग्रेटेड सर्विस कम्युनिकेशन है ये सबसे पहले क्या करता है, इसका मेन ये वन बाय वन हम इनके गोल देख लेते हैं कि कौन से सब गोल सेट होते हैं मेन गोल के कारण। तो देखिए, मैनेज इंटरनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सबसे पहले क्या है कि भी इंटरनल मार्केटिंग होती है जो उसके अंदर कम्युनिकेशन को मैनेज करना, कि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कम्युनिकेशन कैसे होगा, टॉप लेवल टू एम्प्लॉय या मतलब टॉप लेवल टू लोअर लेवल कैसे कम्युनिकेशन बिल्ड होना चाहिए। तो ये सब देखा जाता है कि टॉप लेवल लोअर लेवल से कैसे कम्युनिकेट करेगा, लोअर लेवल टॉप लेवल से कैसे कम्युनिकेट करेगा, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कम्युनिकेशन कैसा होगा, ये सब मैनेज किया जाता है इंटरनल मार्केटिंग के अंदर, जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन से ही सक्सेसफुल होता है। फिर आता है मैनेज कस्टमर एजुकेशन। कस्टमर को एजुकेट कैसे करें, किस तरीके की उनकी एक्सपेक्टेशन एंड नीड्स वांट्स को जानकर उनको एजुकेट किया जाता है। फिर आता है मैनेज कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग मैनेज करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है मार्केटिंग टारगेट मार्केटिंग से एंड कस्टमर ग्रुप से। उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहाँ पर कस्टमर के बारे में पता चलता है कि वो क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं किसी भी सर्विस फर्म से। तो यहाँ पर वो मैनेज करने की देखा जाता है कि कैसे मैनेज किया जाए। फिर आता है मैनेज सर्विस प्रोमिसेस। जो एक्सपेक्टेशन कस्टमर करते हैं तो उनको कैसे सर्विस के रिगार्ड में कैसे प्रॉमिस दी जाए कस्टमर को और उनके साथ कैसे मैनेजरियल एक्टिविटी की जाए, कि जो सर्विस प्रॉमिस दी जाती हैं कस्टमर्स को उनको डिलीवरी के टाइम क्या पूरा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये सब यहाँ पे मैनेज की जाती हैं चीज़ें। फिर आता है एड्रेस सर्विस इंटेंजिबिलिटी, क्योंकि सर्विस इंटेंजिबल होती है, ये देखी भी नहीं जा सकती ना छुई जा सकती है, इनको केवल फील किया जा सकता है। तो एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है सर्विस इंटेंजिबिलिटी को, जिससे कस्टमर जल्दी से जल्दी सर्विस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग या सर्विस कम्युनिकेशन है, इसके गोल्स होते हैं। इन सब के इर्द गिर्द ही काम करके कोई भी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है सक्सेसफुल करती है किसी भी सर्विस फर्म को। तो दोस्तों इसका मीनिंग एंड गोल्स करके हमें समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेटेड सर्विस कम्युनिकेशन क्या है एंड कोई भी सर्विस कैसे डन होती है इन टूल्स की हेल्प से। तो अब हम कर लेते हैं रोल्स की किसी भी सर्विस बिजनेस के लिए, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन या इंटीग्रेटेड सर्विस कम्युनिकेशन के क्या क्या रोल्स हैं, इंपॉर्टेंस है। तो चलिए करते हैं इनको भी वन बाय वन डिस्कस। सबसे पहला है इसके अंदर रोल इन कम्युनिकेटिंग ब्रांड मैसेज टू ए लार्जर ऑडियंस, कि दोस्तों इसमें क्या है कि कोई भी सर्विस फर्म है एकदम किसी भी एक टूल से, मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन का कोई एक टूल है उससे पूरी लार्जर ऑडियंस को मैसेज नहीं दिया जा सकता है। अगर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन यूज न किया जाए तो लार्जर ऑडियंस के साथ में कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की हेल्प से कोई भी सर्विस फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ी कम्युनिटी के साथ में, एक लार्जर ऑडियंस के साथ में मैसेज कम्युनिकेट कर सकती है अपने ब्रांड के रिगार्डिंग, अपनी सर्विस फर्म के रिगार्डिंग, जिससे क्या है कि एक टाइम में लार्ज ऑडियंस के साथ डील की जा सकती है। क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस अमंग कस्टमर्स एट ए मिनिमम कॉस्ट, कि इसमें क्या है कि ब्रांड की अवेयरनेस कस्टमर के सामने मिनिमल कॉस्ट पर क्रिएट की जाती है ब्रांड अवेयरनेस, क्योंकि इंटीग्रेटेड वे के अंदर हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन सोर्सेज को, जिससे क्या है कि कम टाइम में कम कॉस्ट पर ब्रांड अवेयरनेस कस्टमर के बीच में जागृत हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। फिर आता है मेंटेन लॉन्ग टर्म हेल्थी रिलेशनशिप। अगर इनका जो सर्विस कम्युनिकेशन के टूल्स हैं जैसे सेल्स
सर्विस पीपल है, प्रिंट है, इंटरनेट है, एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशंस है, सेल्स रिप्रेजेंटेशन है, सर्विस एनकाउंटर है, कस्टमर एजुकेशन सर्विस कैप, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन सोर्सेज की। अगर ये अच्छे तरीके से कर लिए जाते हैं यूज, इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेज होते हैं इनको एक कोऑर्डिनेशन वे के अंदर अच्छे से यूज करके कोई भी सर्विस फर्म है वो सब सर्विस के लिए अप्लाई कर देती है, तो इसमें क्या है कि जो रिलेशनशिप होती है वो हेल्थी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर के साथ में या किसी भी टारगेट मार्केट के साथ में। फिर आता है इंटीग्रेट ऑल मार्केटिंग टूल्स फॉर बेटर रिस्पॉन्स। क्या है कि एक बेटर रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है जब भी जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के टूल्स हैं इनको इंटीग्रेट किया जाए तो उनका बेटर रिस्पॉन्स ही मिलेगा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस बिजनेस के ऊपर। अगर मार्केटिंग जो सोर्स होते हैं कम्युनिकेशन के इनको एक इंटीग्रेटेड वे के अंदर कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेशंस बनाकर यूज किए जाए तो बेटर रिस्पॉन्स ही मिलेगा किसी भी सर्विस फर्म को। इंक्रीज मार्केट शेयर, और मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, जो टारगेट मार्केट है या कोई भी मार्केट है वहाँ पर हिस्सा बढ़ेगा, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर की जनसंख्या है जो वो भी बढ़ेगी, नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज होंगे एंड इमेज भी इंक्रीज होगी किसी भी सर्विस फर्म की अगर वो इंटीग्रेटेड जो मार्केटिंग टूल्स होते हैं उनका अच्छे से यूज करें तो। फिर आता है इंक्रीज सेल, सेल्स ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज होगी क्योंकि सर्विस के रिगार्ड में जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन टूल्स के अकॉर्डिंग ही कस्टमर तक या टारगेट मार्केट तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पहुंचती हैं कि हम ऐसी इंफॉर्मेशन ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इस क्वालिटी की है। अगर ये इंफॉर्मेशन सर्विस के रिगार्ड में जल्दी से जल्दी कस्टमर तक इन टूल्स की हेल्प से पहुँचा दी जाती है तो वो क्या करते हैं कि परचेजिंग पावर उनकी बढ़ जाती है, वो परचेज करने के लिए हमारी सर्विस फर्म की तरफ आते हैं क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमारी सर्विस के रिगार्ड में, तो सेल्स इंक्रीज होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तथा रेनफोर्स परचेज डिसीजन, और क्या है कि कोई भी परचेज डिसीजंस है उनको भी बल मिलता है, परचेज डिसीजन आराम से लिए जा सकते हैं किसी भी कम्युनिटी ग्रुप के द्वारा या कोई भी कस्टमर ग्रुप है, टारगेट मार्केट है, उसमें क्या किया जाता है जो कस्टमर होते हैं इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं इंटीग्रेटेड टूल्स के माध्यम से और वो क्या करते हैं उनको डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है कि ऐसे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, वो कंपैरिजन करके जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं कि कहाँ से परचेज करना है। रहता है टू एनहांस ब्रांड इमेज, और ब्रांड की इमेज भी इम्प्रूव होती है क्योंकि इन टूल्स को कोऑर्डिनेटिंग वे के अंदर जब यूज किया जाता है तो ब्रांड की इमेज है उसके अंदर इंक्रीमेंट ही होता है और ब्रांड के बारे में अवेयरनेस होती है कस्टमर के बीच में, कस्टमर अवेयर होकर खरीदते हैं और हमारी ब्रांड की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। रहता है बिल्ड कस्टमर ट्रैफिक टू फिजिकल स्टोर्स, और इसमें क्या है जो मार्केटिंग टूल्स होते हैं ये एक कस्टमर ट्रैफिक के रूप में बिल्ड हो जाते हैं एक फिजिकल स्टोर के लिए। जैसे कस्टमर होते हैं बाई ट्रैफिक ही वो फिजिकल स्टोर तक पहुंचते हैं किसी भी सर्विस को खरीदने के लिए, सर्विस को लेने के लिए, तो उनके बीच में जो ये टूल्स होते हैं एक ट्रैफिक का काम करते हैं। तो एनकरेज रिपीट परचेज, और इसमें क्या है कि ये रिपीट परचेज को बढ़ावा देता है, ये जो इंटीग्रेटेड सर्विस कम्युनिकेशन है रिपीट परचेज को बढ़ावा क्यों देता है क्योंकि बार बार ये जो कस्टमर होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन का पता लगा लेता है, नीड्स वांट्स का पता लगा लेता है कि भी कस्टमर क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन है, उनके अकॉर्डिंग हमें कैसी सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए। एंड कोई भी सर्विस फर्म है उसके रिगार्ड में वो अपनी सर्विस की इन्फॉर्मेशन देते हैं कस्टमर को टारगेट मार्केट के अंदर, जिसमें क्या है कि अगर कोई भी कस्टमर ग्रुप है वो सेटिस्फाई हो जाता है तो इसके अंदर क्या हो जाता है वो बार बार उसी जगह से परचेज करना चाहता है, तो जो रिपीट परचेज है वो उसको बढ़ावा मिलेगा इस चीज़ से। एनहांस परचेज एक्शन, और जो परचेज एक्शन है उनके अंदर भी इंक्रीमेंट होगा, बार बार परचेज एक्शन मतलब कि जो कस्टमर ग्रुप है वो परचेज करने की सोचेगा तो इसके अंदर भी जो परचेजिंग एक्टिविटी है उनके अंदर भी इंक्रीमेंट होगा, बढ़ोतरी होगी। द चेंज कस्टमर बिलीफ और एटीट्यूड्स, और इसमें क्या है कि कस्टमर का बिलीफ सिस्टम है जो एटीट्यूड्स होता है वो रॉन्ग भी हो सकता था हमारी जो सर्विस फर्म है उसके रिगार्डिंग में, तो जो इंटीग्रेटेड सर्विस कम्युनिकेशन है इसके हिसाब से उनकी मेंटलिटी है, उनका बिलीफ सिस्टम, उनका एटीट्यूड है वो चेंज कर दिया जाता है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं। हमारी भी सर्विस फर्म है जो बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज को, तो आप एक बार आइए यहाँ से खरीद के देखिए, सर्विस लेके देखिए, कंज्यूम करके देखिए, आपको रियल में एक अच्छी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इससे क्या है कि
जो कस्टमर का बिलीफ सिस्टम है वो चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली, अगर अच्छे से सर्विस कम्युनिकेशन उनके साथ में बिल्ड किया जाए तो। फिर आता है टू ग्रोविंग इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, कि कस्टमर जब सर्विस के रिगार्ड में सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो सर्विस से सेटिस्फाई होते हैं, तो कोई भी सर्विस फर्म है वो उसकी बड़ाई करने लग जाते हैं। वो वर्ड ऑफ माउथ सिस्टम से क्या कहते हैं दूसरों को भी, कस्टमर, कि आप भी उस सर्विस फर्म के पास जाओ, वहाँ पर अच्छी सर्विस की क्वालिटी मिलती है, क्वालिटेटिव सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो सर्विस फर्म की जो एक टाइप से प्रशंसा होती है, यहाँ पर जो ग्रोविंग मिलती है उस चीज़ को, इसमें जो कस्टमर होते हैं वो दूसरों को भी बताते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं किसी भी सर्विस को कंज्यूम करने के लिए। फिर आता की फैक्टर लीडिंग टू प्रोवाइडर गैप 4। जो गैप 4 होता है, ये गैप मॉडल किया था हमने, उसमें जो गैप 4 है ये कम्युनिकेशन गैप ही होता है। कम्युनिकेशन गैप इंटीग्रेटेड सर्विस कम्युनिकेशन से मिटाया जा सकता है अगर अच्छे से कोऑर्डिनेटिंग वे के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाकर कोई भी, जैसे सर्विस पीपल्स हैं, सेल्स है, प्रिंट है, इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया है, इन सब को यूज करके एक कोऑर्डिनेशन वे के अंदर अगर इनको अप्लाई किया जाए किसी भी सर्विस फर्म को किसी भी सर्विस को डन करने के लिए, तो कोई भी जो गैप होता है उसको मिटाया जा सकता है। रहता कल्टीवेट ब्रांड इक्विटी, जो ब्रांड इक्विटी है उसको भी कल्टीवेट करने में हेल्पफुल होता है। जैसे डेयर टू बी डिफरेंट है, दूसरे जो कॉम्पिटिटिव होते हैं उनसे अलग होने की हिम्मत एक इंटीग्रेटेड सर्विस कम्युनिकेशन ही प्रोवाइड करता है। डिटरमाइन योर ओन फेम, हमारा फेम कैसा, नेम फेम को भी डिटरमाइन करने में जो ये इंटीग्रेटेड सर्विस कम्युनिकेशन हेल्पफुल होता है। मेक एन इमोशनल, और एक इमोशनली दूसरों की भी भावनाओं को समझा जा सकता है, तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन या सर्विस कम्युनिकेशन से ही समझा जा सकता है। एंड ब्रांड को इंटरलाइज करने में भी ये हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, हमने इंटीग्रेटेड सर्विस कम्युनिकेशन, इसके गोल्स भी किए हैं, इसका मीनिंग भी क्लियर किया, इसकी डेफिनेशन वे के अंदर भी हमने देखा है कि इंटीग्रेटेड सर्विस कम्युनिकेशन क्या होता है और कोई भी सर्विस है वो कैसे डन होती है, और कोई भी सर्विस फॉर्म है उसके लिए इंटीग्रेटेड सर्विस कम्युनिकेशन के, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के क्या क्या रोल्स हैं, ये हमने कर लिए हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।